हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइम ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी। ठीक है गाइस, तो सबसे पहला प्रोविजन हम पढ़ने वाले हैं जब गुड्स का मूवमेंट होता है। ठीक है, तो या तो उसका मूवमेंट होगा या तो उसका मूवमेंट नहीं होगा। क्लियर हुआ? तो अगर मूवमेंट होता है तो वो हम लोग कब सप्लाई माने जाएगा? जब हम अपना इनवॉइस इशू करते हैं। क्लियर, इनवॉइस इशू करते हैं या फिर जब गुड्स रिमूव करते हैं अपने शॉप से। इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर के केस में हम मान लेते हैं कि सप्लाई हो गया है। अगर मूवमेंट होने वाला नहीं है कुछ भी, तो इनवॉइस जब इशू कर रहे तब, या तो फिर जब अपन गुड्स अवेलेबल करवा रहे रिसिपिएंट को तब, या तो फिर जब गुड्स की डिलीवरी हो रही है। इन तीनों में से विच एवर इज अर्लियर के केस में हम मान लेंगे कि हमारी सप्लाई का वो टाइम है। इन तीनों में जो भी डेट पहले आएगी। ठीक है, इस चैप्टर में हमेशा अर्लियर का केस ही देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रोविजन देखते हैं अपन। नेक्स्ट प्रोविजन है अपनी कंपोजिशन लेवी से रिलेटेड। अगर आप कंपोजिशन लेवी ऑप्ट किए होगा इस, तो आप कब मानोगे उसका टीओएस मतलब टाइम ऑफ सप्लाई को? तो आप उसको मानना जिस दिन आपकी इनवॉइस की डेट रहेगी। क्लियर? देन नेक्स्ट है अपना कंटिन्यूस सप्लाई। अगर आप गाइस कंटिन्यूसली सप्लाई कर रहे हो सामान की, ठीक है, तो उस केस में आपको कब सप्लाई माना जाएगा? तो जब आप स्टेटमेंट इशू करते हो, मतलब बिल बना के देते हो, समझ लो आप लोग के घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, तो सप्लाई ऑलरेडी हो चुकी है ना, अब आपका बिल आ रहा है आपके घर पे, वो या जिस दिन आप पे कर रहे हो, मतलब जरूरी थोड़ी ना जिस दिन आपका बिल आए उस दिन आप पे करोगे, कभी भी कर सकते हो। ठीक है, तो उन दोनों में से जब भी आप, इन दोनों में से जो अर्लियर टाइम होगा तब हम सप्लाई मान लिए जाएंगे। यहाँ तक समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं अपन। अगर अपन अभी तो अपन गुड्स की बात कर रहे थे, ये सारी बातें जो पॉइंट्स थी, ये सारी बातें गुड्स की थी। ठीक है, प्रोडक्ट, मूवेबल, इंटेंजिबल, ये सारी चीजों की थी। ठीक है, अब अपन सर्विसेज की बात करते हैं। तो सर्विसेज के केस में क्या लेंगे गाइस? तो देखो, सर्विस के केस में एकदम इजी है। अगर आप इनवॉइस 30 डेज के अंदर इशू कर देते हो, ठीक है, 30 डेज के अंदर आप अपनी इनवॉइस इशू कर देते हो, तो उस केस में हम लोग आपकी इनवॉइस को मान लेंगे वैलिड, और उसमें जो डेट लिखे रहेगी अपन बोल देंगे चलो उसी दिन हमारी सप्लाई हुई है, या तो फिर जिस दिन आप पेमेंट रिसीव कर रहे हो। इन दोनों में से जो भी अर्लियर हो। क्लियर? अगर आप बोल रहे हो कि नहीं मैम हम इतनी जल्दी इनवॉइस इशू नहीं कर सकते, हमारा तो बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत समय लगता है ये सब चीज़ों में, तो इनवॉइस तो अपन 30 दिन के बाद करेंगे बाद। ठीक है, तो उस केस में अब आप इनवॉइस तो इशू कर नहीं रहे हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे, चलो सर्विस कंप्लीट हो गई क्या? अगर हो गई तो उस दिन मान लेते हैं, अदरवाइज तो पेमेंट वाला ऑप्शन हमेशा रहता ही हमारे पास। ठीक है, इन दोनों में से जो भी अर्लियर हो। ठीक है, या तो फिर आप बोल रहे हो कि मैं तो सर्विस प्रोवाइडर हूँ, वो एनबीएफसी वाला, बैंकिंग वाला। ठीक है, एनबीएफसी बैंकिंग वाले आप सर्विस प्रोवाइडर हो, तो उस केस में जो आपका 30 डेज है ना गाइस, यहाँ पर जो अपन क्वेश्चन अभी अपन डिस्कस किए, इसमें जो हम 30 डेज लिए ना यहाँ पर, उसको अपन यहाँ पर 30 डेज की जगह 45 डेज ले लेंगे। क्लियर? यहाँ पे ये नहीं आएगा, 45 डेज आएगा। बाकी फुल प्रोविजन सेम है, मतलब बैंकिंग के केस में, एनबीएफसी के केस में 45 डेज एंड 45 डेज यहाँ पर लेते हैं, बाकी होल प्रोविजन इज सेम। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब अपन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा प्रैक्टिकली चलते हैं। प्रैक्टिकली इन द सेंस गाइस, आप सोचो जरा कि कभी कभी ऐसे नहीं होता कि आपकी मम्मा बोलती कि आ जाओ कपड़े लेके आना, और जब मैं हाँ बोलूँगी तभी हम उनको पेमेंट करेंगे, तब तक नहीं करेंगे अदरवाइज। ठीक है, तो अगर अपन को किसी की चॉइस का सामान लेना रहता है तो अपन को उनकी अप्रूवल चाहिए। तो अप्रूवल के केस में क्या लेते हैं? टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो जिस दिन आप सप्लाई टेक्स प्लेस, समझ लो कि आपको अप्रूवल मिल गया आज की, चलो ठीक है ले लेते हैं, तो जिस दिन सप्लाई होगा वो मान लेंगे, अदरवाइज वो नहीं ले सकते तो विद इन 6 मंथ। मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ, लॉ वालों को लगता है कि 6 महीने के अंदर अगर कोई सामने वाला कुछ नहीं बोल रहा है, तो अगर वो रख लिया तो उसकी हाँ है, और वापस कर दिया तो उसकी ना है। तो इन दोनों में से जो भी दिन अर्लियर होगा उस दिन आप टीओएस मान लेना, अगर अप्रूवल का केस रहता है तो। ठीक है, नेक्स्ट अपना है वाउचर। अपन कहीं पर गिफ्ट वाउचर मिलता है, अपन जैसे कि शॉपिंग करते हैं तो आपको मिला होगा वाउचर्स। ठीक है, तो वाउचर अगर उसमें स्पेसिफिकली लिखे रहता है कि आप सिर्फ टी शर्ट्स खरीद सकते हो, स्पेसिफिक है वो एकदम, उसमें लिखा है वही आप ले सकते हो, तो उस केस में अलग प्रोविजन रहती है। और एक जनरल वाउचर रहता है जिसमें कुछ नहीं लिखे रहता, बस आप शो करो तो आपको 100 रुपीज ऑफ मिलेगा। ठीक है, तो इन दोनों में अलग अलग टीओएस लेते हैं। इसमें अपन रिडम्पशन की डेट लेते हैं। रिडम्पशन मतलब मैम जिस दिन आप उसको यूज करोगे
वो वाउचर को जिस दिन आप शॉप में दिखाओगे, जिस दिन यूज करोगे, वो रिडम्पशन वाली डेट लेते हैं। और अगर आपका स्पेसिफिकली है कि हाँ आपको टी शर्ट ही खरीदना है इस वाउचर से, एकदम स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, तो उस केस में आपको जिस दिन वो इशू हो रहा है, मतलब इशू की डेट, वाउचर इशू की डेट रहती है, वो डेट को आपको टीओएस मानना है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब अपन लास्ट प्रोविजन पे चलते हैं अपने, जिसका नाम है रेजिडुअल। मतलब अगर ऊपर में से कोई भी चीज आपको आपको लग रहा है कि ये वाली मेरी जो सप्लाई है, स्पेशल सप्लाई है, ये इनमें से किसी में भी नहीं आती है, तो आप ये वाला प्रोविजन यूज कर सकते हो, रेजिडुअल वाला। इसमें क्या करोगे आप, जब अपना रिटर्न फाइल करोगे, वो डेट या फिर आप पेमेंट कर रहे हो वो डेट, इन दोनों में से जो भी अर्लियर रहेगा आपको वो ले लेना है। आई होप गाइज आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो मैं भूल गई थी वो समझाती हूँ आपको। इंटरेस्ट, अगर आप समझ लो इंटरेस्ट पेनल्टी, फॉर एग्जांपल आपने कोई सामान खरीद के लाया और आप भैया को बोले भैया मैंने आपको 1 महीने बाद पे कर दूंगी, भैया बोले ओके इंटरेस्ट भी लगेगा, बट आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया अभी तक। तो अगर आप पे नहीं करोगे तो वो लगता नहीं है, मतलब उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, हमेशा ये पेमेंट के बेसिस पे ही होता है। अगर आपने इंटरेस्ट पेनल्टी पे की है या फॉर एग्जाम्पल रिसीव की है, तो उन दोनों ही केस में तभी इसके ऊपर सप्लाई मान के इसके ऊपर जीएसटी अट्रैक्ट होगा, अदरवाइज इस पे नहीं लगेगा कोई जीएसटी। हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं इसमें से। ठीक है, ठीक है गाइस, तो अपन देखते हैं टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ आरसीएम। आई होप गाइस आपको आरसीएम का मतलब पता होगा, अगर नहीं देखा है तो गाइस आप आई बटन पे क्लिक कर लीजिए, आपको आरसीएम की वीडियो मिल जाएगी। ठीक है गाइस, तो अब देखते हैं गुड्स और सर्विस का केस अलग अलग बताती हूँ मैं आपको एक फ्लो चार्ट से, एक बार में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। क्लियर, देखो सबसे पहले गुड्स का केस देखेंगे। तो गुड्स के केस में सबसे फर्स्ट है अपना डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स। देखो कहीं जैसे कि आप कस्टमर हो तो आप हमेशा रिसीट ऑफ गुड्स ही देखोगे ना। ठीक है, आपको तो गुड्स रिसीव होने वाला है, ठीक है, या तो फिर आप पे करोगे, पेमेंट करोगे, या तो फिर आप बैंक ट्रांसफर करोगे, बैंक से पेमेंट करोगे ना, या तो फिर आपको बिल मिलेगा, मतलब जिस दिन आपको बिल स्टेटमेंट। क्लियर, ठीक है, या तो फिर 30 डेज, जिस दिन सप्लाई हुई उससे 30 डेज। तो इन तीनों केस में जो भी अर्लियर होगा उसको अपन मान लेंगे आरसीएम के केस में गुड्स का। क्लियर हुआ क्या, फिर से बता देती हूँ मैं एक बार। हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई कब मानेंगे आरसीएम के केस में, अगर गुड्स हुआ तो गुड्स होगा तो जिस दिन आपको सामान रिसीव हो गया, समझ लो कि आप अमेजोन से पेन ऑर्डर किए थे एक बार के लिए, तो पेन आपको जिस दिन रिसीव हुआ वो डेट को मानोगे, या तो फिर अमेजोन वाले ने आपको बिल भेजा होगा, या फिर आप पे किए होंगे उसको तो वो दिन मानोगे, या तो फिर जिस दिन पेन रिसीव हुई उसके जस्ट 30 डेज के बाद। इनमें से जो भी पॉइंट आपको लगता है उसमें से जो भी अर्लियर आपके पास डेट अवेलेबल होगा आप उसको टाइम ऑफ सप्लाई मान लीजिएगा। क्लियर, और अगर सर्विस का केस है तो सर्विस के केस में क्या होगा, जिस दिन आपको अपने अकाउंट्स में एंट्री कर रहे हो, मतलब वही बिल वाला केस। क्लियर, यहाँ पे मैं बिल बोली हूँ, ये अकाउंट्स है, ठीक है, अकाउंट में एंट्री हो रही है, या फिर आप पे कर रहे हो, ठीक है, या तो फिर अदर केस में पे कर रहे हो, या तो फिर 60 डेज, यहाँ पर ना 60 डेज है, ठीक है, याद रखना आरसीएम में सर्विस वाले में 60 डेज आता है, यहाँ पर सप्लाई हुआ उस दिन से 60 डेज। तो इनमें से जो भी अर्लियर होगा वो दिन हम लोग मान लेंगे कि यहाँ पे हमारा सप्लाई ऑफ सर्विस का टाइम ऑफ सप्लाई है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए ना। तो गाइज इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। आई होप आपको अच्छे से सारी चीजें क्लियर हुई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक कीजिए, बहुत अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय गाइज।